ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास करना कितना कठिन है। अग्नि का वास मेरे पेट में रहता है, जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। मैं यदि प्रयत्न करूं तो अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे पूरे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि उन पर आचरण करें तो कलयुग में मनुष्य मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त होता है। बहुत कम धन उनमें खर्च होता है। उनमें से ही जो कि पुराणों का सार है, कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर नरक में जाने के भय के कारण भीमसेन अत्यंत भयभीत हुए और लता पत्र के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, मैं आप अब क्या करूं, क्योंकि मुझसे कोई व्रत नहीं हो सकता। अतः आप अब कोई एक ही व्रत आप मुझे बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी संक्रांति के मध्य में होती है। उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासी जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। यदि मनुष्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक जल पान न करे तो उसे 12 मास के एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से पहले द्वादशी के दिन उठना चाहिए और स्नान करके यथा योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर इसका फल है। हे भीमसेन, श्री भगवान ने स्वयं मुझसे कहा था कि इस एकादशी का समस्त तीर्थों और दान के पुण्य के बराबर पुण्य है। एक दिन मनुष्य निर्जन रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करते हैं और उनको भयानक यमदूत मृत्यु के समय नहीं दिखते, भगवान विष्णु के दूत उस समय स्वर्ग से आते हैं और पुष्पक विमान पर बिठाकर उनको स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः इस एकादशी का निर्जल व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण उस दिन करना चाहिए। उस दिन गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जन व्रत किया। भीमसेन या पांडव एकादशी इसी एकादशी को कहते हैं। भगवान की पूजा निर्जला व्रत करने से पहले करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत को मैं श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जावें। एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित इस दिन दान करना चाहिए। इस व्रत को जो मनुष्य प्रथम पहर से स्नान तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ पल स्वर्ण के दान के फल मिलता है। इस दिन जो मनुष्य यज्ञ होमादि करते हैं, उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। मनुष्य इस निर्जला एकादशी के व्रत से विष्णु लोक को जाता है। इस दिन जो मनुष्य अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। अंत में वे नरक को जाते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले,
चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को जो मनुष्य स्त्री श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका कर्तव्य निम्नलिखित है। सर्वप्रथम उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। ब्राह्मण को उस दिन भोजन, दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, छत्र, उपान आदि का दान निर्जला के दिन करना चाहिए। इस कथा को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय।